ये मेरा बेटा कभी इसके बिना रहा ही नहीं है। पर अगर मैं ही टेंशन लूंगी तो आसपास वाले भी टेंशन में हो जाएंगे, तो इससे अच्छा हंसते रहेंगे। मैं खुद भी रोई, मुझे खुद भी बहुत अजीब लगा। ऐसा ऐसे पहले हुआ नहीं था, पर अभी एकदम अचानक से थोड़ा हो रहा है इमोशनल। मैं किसी से नाराज़ नहीं हो सकती, किसी को दुखी नहीं देख सकती, तो मैं मेरी बेटी को दुखी करके मैं विदा नहीं करूँगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आपका देसी भारत के इस महामंच पर। जैसा कि अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो देखे भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार अभिनेता, व डायरेक्शन में भी बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं मिस्टर अवधेश मिश्रा की सुपुत्री की शादी की तस्वीरें, वीडियोस आपने बहुत देखे और अब पूरे परिवार के साथ आपको मिलवा रहे हैं। बाबू जरा कैमरे से दिखाओ, देखो शुरू से मिलवाते हैं। ये जो हैं सर, आप अपना नाम ही बताएं पहले। अभिषेक। अभिषेक, और आप जो हैं अवधेश सर के बड़े भाई, छोटे भाई के सबसे बड़े भाई जो हैं उनका मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ। क्या बात है। और थर्ड जनरेशन का सबसे बड़ा पुत्र। थर्ड जनरेशन। और ये जो बैठे हैं ये अवधेश सर के सुपुत्र हैं सलोना मिश्रा। क्या बात है। और अब देखिए ये जो जोड़ी है, ये मेरा हाँ दिखाओ जरा। ये मेरा छोटी है। इसको मैंने पुत्र से भी ज़्यादा प्यार किया है। और ये मेरे थर्ड जनरेशन का दूसरा पुत्र है, और तीसरा पुत्र ये है जो मेरा पुत्र है। लेकिन ये सब हमारे हैं। गुस्से में लुक दे रहे कौन? और सुनिए, एक्सक्यूज मी, हेलो, आप भूल रहे हैं ये फिल्म नहीं है, आपकी सुपुत्री की शादी है। हीरो हीरोइन वहाँ है, आज फुटेज मत खाइए। नहीं, लेकिन मेरी जो हीरोइन है आज की, इसकी तरफ देखना भी मैं पसंद नहीं करता हूँ। अभी नहीं देख सकता। क्या साहब, आपको पता है घंटों से हम देख रहे हैं, इतना रोए जी, इतना रोए जी, इतना रोए। मेरी भी एक बेटी 9 साल की, आपको देख के मालूम, मेरे को अभी से टेंशन आ गया। मैं तो लिख के दे रहा हूँ, जितना चाहिए उतना दहेज दूंगा, लेकिन घर जमाई लाऊंगा साहब। मैं नहीं रहूंगा आपकी तरह। बहुत रोया आपने। ये मेरे दामाद, जो इस परिवार के, अब मैं क्या बोलूं, मेरी बेटी के रक्षक यही हैं। तो आज इस इंसान पे बहुत प्राउड है, और कोई शक नहीं है कि मेरी बेटी को बहुत प्रेम करते हैं ये। आज मेरी बेटी इनके साथ बहुत खुश है, और बस यही बेटी की खुशी चाहिए एक पिता को। आज नीतीश भले ही मेरा खून नहीं है, लेकिन खून से बढ़ के हो गया। ये मेरे खून को संभाल रहा है। क्या बात। दोस्तों आपको बताएं, साक्षी हैं और अवधेश सर की सुपुत्री हैं। इनकी शादी है, और साक्षी की शादी जिनसे हो रही है उनसे मिलवाते हैं। मैं सीट अपनी छोड़ता हूं उनके। सर क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा यार भाई, आप इतना ज़्यादा जो इतना मतलब बहुत ही एकदम मतलब सीधे साधे लग रहे हैं। आप वाकई में हैं कि ऐसी काली चेहरा है आपका? वो तो आप इनसे पूछिए। साक्षी बताइए ना। नहीं नहीं, बहुत सीधे। साक्षी को देख के लग रहा है जैसे कि मतलब शादी इनकी है, लेकिन ऐसा जरा भी नहीं लग रहा है कि कोई टेंशन, कोई ये वो ना। जो दुल्हन, मतलब आपको ऐसा कौन सा गुरूर है जी? ऐसा कोई गुरूर नहीं है, पर अगर मैं ही टेंशन लूंगी तो आसपास वाले भी टेंशन में हो जाएंगे, तो इससे अच्छा हंसते रहेंगे। वैसे भी एक बात बताएं आपको, भोजपुरी दर्शक देख रहे हैं, अवधेश मिश्रा था सुपर डुपर खलनायक ऑफ भोजपुरी, उनकी बेटी की शादी और आपको टेंशन है ना। टेंशन तो इनको है, आपको कितना है भाई? थोड़ा थोड़ा क्योंकि है। मैं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ तो इनको टेंशन होना चाहिए। अच्छा ये बताएं थोड़ा आपने। थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। अवधेश सर की आपने फिल्में देखी हैं? हाँ, मैंने देखी। देखी हैं? कितना डरावना लुक वगैरह वो सब है? नहीं, इनका कला है। कला है। ये जो कैरेक्टर का पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वो छू लेता है, वो आ जाता है, वो समझ में आ जाता है। एंड फॉर एन एक्टर दैट इज़ द बेस्ट थिंग। देखिए ऐसा ये दूल्हा जी हैं, ठीक है ना, और जो कह रहे हैं वो सही होगा शायद, लेकिन साहब आप बताएं वाकई में सेटिंग वेटिंग यहाँ भी लग गई है क्या आपकी? बताइए, आपसे वैसे ही साला पूरा भोजपुरी दर्शक डरता रहता है, ठीक है ना, यहाँ भी सेटिंग लग गई साहब? नहीं, यहाँ तो एक पिता हूँ मैं,
खुद डरा सहमा हूँ, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा दामाद हीरा है। ईश्वर ने मुझे हीरा दिया है। मेरी साक्षी, मैंने देखा स्टेज पर आपने अपने पिता के लिए उंगली पकड़ ली है ना 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 वो सॉन्ग पे भाई इतना ज़्यादा रोई है वो। तो ये वैसे तो आपने बहुत फिल्मों में इनको रोते हुए देखा होगा, लेकिन आज यार रियल में रो रहे थे। मेरा खुद दिल पसीज गया है। क्या उस वक्त आपके दिल में चल रहा था? मैं खुद भी रोई, मुझे खुद भी बहुत अजीब लगा। ऐसा ऐसे पहले हुआ नहीं था, पर अभी एकदम अचानक से थोड़ा हो रहा है इमोशनल। हो रहा है ना? पहले ऐसा लगता था जैसे बहुत इजी है सारी चीज़ें ना आप यार। तो थोड़ा अभी है, अभी थोड़ा दुख हो रहा है। और फिर पापा ने जिस तरीके से मेरे बारे में बताया या मेरी चर्चा की या जो भी चीज़ बताया उसमें, तो उसमें थोड़ा सा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि तो इसमें हो गई मैं इमोशनल। यहाँ स्विमिंग पूल अभी भी अवधेश सर की आंखों में आंसू। मैं अपनी सीट पर जाता हूँ, सलोने से बात करते हैं। क्या जी गजब का डांस किए हैं पूरे एकदम अपने पूरे ग्रुप के साथ। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है भाई बहन की शादी? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम डांस किया और फर्स्ट टाइम डांस करने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा है। लोगों को तारीफ़ें इतनी सुनने मिल रही है, अभी आगे भी डांस करूँगा। आगे भी डांस करेंगे? बस किसी और की शादी में। बहन तो जा रही है। अच्छा, आप घर के बड़े भाई हैं अभी। भैया ने बताया, तो आज आपकी बहन की शादी, कितनी गर्वित है? गर्वित तो बहुत हूँ, क्योंकि पहली बहन दो भाई के बाद मैं मेरे छोटा भाई की बहन हुई। मतलब एक अरमान से जो बहन को हम तो साक्षी के साथ बचपन से हम लोग रहे, और एक मतलब साक्षी आज मतलब एक होता है ना कि बहन की शादी हो रही है, अब कल विदा हो जाएगी। एक गर्व भी है और एक थोड़ा सा मन में है कि अब वो साक्षी नहीं रहेगी, क्योंकि वो दूसरे के घर जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा है कि मन जो होता है ना, वो थोड़ा सा कठोर बनाना पड़ेगा। मुझे हो, चाहे चाचा को हो, चाहे भाई लोग को, चाहे परिवार वाले को हो। साक्षी अब दूसरे के घर जा रही है, वो घर भी अपना ही है। क्या बात है। अच्छा, साक्षी से ऐसे सवाल का जवाब मैं ज़रूर पूछूंगा, लेकिन भाइयों को देख रहे हैं आप, हैं? एक बड़े से सुपर खलनायक, साथ में भाई, ये देखिए इनका है इतना ज़्यादा शक्ति इनके हो। वहाँ देखिए, वहाँ भी मतलब यहाँ भी घेर रखा है आपने दूल्हों को, है? खुद बैठे हैं, 3 भाई हैं साक्षी, और एक बेचारा सा दूल्हा। ये गलत है साहब। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये तो पटना में रहता है, ये मेरा बेटा अयोध्या में रहता है। एक घर में मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम लोग रहते हैं। लेकिन इसकी शादी के लेकर के मतलब हर लोग एक दूसरे से गम छुपाए हैं। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं रोया है। ये मेरा बेटा कभी इसके बिना रहा ही नहीं है। मेरे पे क्या बीतेगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पे बीतेगी। और ये दोनों इसके जो भाई बैठे हैं साक्षी के सबसे करीब है। मेरा बेटा जब से पैदा हुआ बिना अपनी बहन के कभी सोया ही नहीं। ये अचानक जाएगी, ये कुछ बोलता नहीं है। मैं जान सकता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मैं भी ये उम्मीद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अवधेश मिश्रा साहब हैं, सुपरस्टार ऑफ भोजपुरी, एंड क्या ही बोलें। ये आंसू दोस्तों मेरी भी आएंगे। मेरी भी 9 साल की बेटी है, जब शादी होगी तो आएंगे। साक्षी की तरफ चलते हैं। हाय साक्षी, क्या हम बूम यहाँ वहाँ करके बात करें प्लीज़, क्योंकि मैं भी फ्रेम में दिखूँ, आप भी दिखें। क्या आप प्लीज़, मैं सवाल पूछते जाऊँगा, आप प्लीज़ थोड़ा सा साक्षी। बताइए श्योर। साक्षी, ये बताएं कि ये जो आपके पिता हैं, उन्हें तो अभी तक फिल्मों में रोते थे, आज आपके सामने से कई बार आपने देखा, यार दिल पसीज रहा होगा नहीं? जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ते जा रही थी, वैसे वैसे लोग कोना पकड़ रहे थे रोने के लिए मेरे घर में। तो पापा को अभी तो नहीं, पर पिछले 1 महीने से देख रही हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ों से पापा को रोना आ जाता है। तो मेरे लिए भी वो थोड़ा
दुख वाली बात है, क्योंकि खुशी भी है कि भाई नए घर जाना है, दूसरी तरफ पिता से बहुत अब बातचीत नहीं हो पाती। जब किसी की शादी होती है ना, तो आप उसको कुछ ऐसा पूछ ही नहीं सकते और ना वो कुछ बयां कर सकती है कि उसको कैसा लग रहा है जब, हाँ, तो वो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं किधर जाने में खुश हूँ और किधर आने में नहीं हूँ तो नहीं होगा वो ऐसे। कोई बात नहीं, पूरा देश देख रहा है, भोजपुरी दर्शक देख रहे हैं। सर थोड़ा सा बूम दूल्हे मैं दूल्हे के साहब के तरफ दूंगा। हर पिता अपनी बेटी की जाने के बाद कल्पना करके सिहर जाता है, लेकिन एक बेटी का भाई यानी कि हमारे जो पुत्र हैं, हमारे 3 बच्चे यहाँ पे हैं, ये तीनों, ये मेरा राधे और ये छोटी तो अलग अलग रहता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी एक इंसान ने बिताया है मेरी बेटी के साथ, एक बिस्तर पे। मेरा बेटा मेरी बेटी कभी अलग सोए नहीं। मेरे घर में 2 कमरे ऐसे खाली रहते हैं, लेकिन दोनों साथ में सोए। आज मैं मेरे बेटे से कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। तुम्हारी बहन कल जा रही है। देखिए क्या होता है बहुत मजबूत है। कि खुशी का माहौल है ये, रोने का जो समय था, रोने का समय गया। जब मुझे पता चला कि साक्षी की शादी हो रही है, उसके लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे सोच के कि ये सारी चीज़ें होने वाली है। बहुत कोशिश की कि नहीं हो शादी, मैं ओपनली कहता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए था कि ये छोड़ के जाए। बहुत रोया, बहुत, और ये खुद को इतना मजबूत बनाया कि जब ऐसा पल आए तो ना रो, क्योंकि मैं तो मेरी बहन खो रहा हूँ, बहन खो नहीं रहा हूँ ना, बहन छोड़ के जा रही है जो साथ में नहीं रह पाएगी। फिर जब मैं मेरी बहन का दर्द देखता हूँ कि मेरी बहन भाई, बाप, घर, वो दोस्त, वो एरिया, आप समझिए कि घर का एक कमरा भी उसके लिए वो याद बन जाएगा जहाँ से वो बचपन से रही है। और बहुत लोग प्यार करते साक्षी से, बट प्यार में और आदत में फ़र्क होती है। मेरे लिए मेरी बहन प्यार भी थी और आदत भी थी, कि जैसे आप ऐसी कौन सी चीज़ है अब इनके जाने के बाद आपको बहुत याद है? सबसे ज़्यादा यही चीज़ कि साथ में कभी ज़िंदगी में मैं अकेला नहीं सोया। इनफैक्ट मेरी बहन बीच में दोस्त के घर पे नाइट आउट के लिए गई थी, ये 2 महीना पहले की बात है, और आई थी ये सुबह को 6 बजे। मैं पूरी रात नहीं सोया, जबकि मेरा सुबह 8 बजे का मीटिंग था। मैं बोला तू आ, फिर मैं सोऊंगा, और वही चीज़ हुई। मैं बिना मेरी बहन के एक दिन भी नहीं सोया हूँ। तो लोगों के लिए लगता है सोना नहीं, सोने से पहले बात करना, देखना। पिछले 2 महीने से मैं रात को उठ के सिर्फ मेरी बहन के पास करवट बदल के सिर्फ उसको आधा घंटा देखता था कि ये दृश्य मुझे वापस नहीं मिलेगा, रोता था। तो बहुत रोया हूँ, बट ये हंसी का मौका है तो इसमें हंसना चाहिए। और मेरी बहन से मुझे ताकत मिलती कि ये कितनों को छोड़ के जा रही है। हम तो चलिए ये दूर से हमसे जा रही है, मेरी बहन कितनों को छोड़ के जा रही है। घर, माँ बाप, दोस्त, तो जितनी ताकतवर मेरी बहन है, अगर मैंने उसका 10% ताकत भी ले लिया तो मुझे रोना नहीं आएगा, और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। चुप कराइए, आपकी बहन बहुत रो रही है। आपने कुछ पल थे मेरी ज़िंदगी के, जब इसके पैर का एक्सीडेंट हुआ था बीच में, तो शादी एक्सटेंड हुई। खुश था कि शादी एक्सटेंड हुई। सॉरी जीजू, खुश था कि भले ही कुछ महीना मिले, बट मिले। बीच में अभी ऋषिकेश गया था मैं 1 महीने पहले बहन के साथ। कुछ मोमेंट्स मैंने बिताए जो लाइफ टाइम याद रहेंगे, और वो मोमेंट्स के साथ ज़िंदगी जीऊँगा अच्छे से। अरे साहब, आपने क्या पूरा दिल जीत लिया यार भाई। साक्षी से अब बात करने का मैंने, दोस्तों मैं जा रहा हूँ, ठीक है? साक्षी के पहले मैं इसके 2 बड़े भाई की बात करना चाहूँगा। साक्षी का सबसे बड़ा भाई इधर है, राधे। तुमको क्या फील होगा तुम्हारी बहन के जाने के बाद? फील मैं जब मुंबई में रहता था अपनी पढ़ाई के दरमियान, तो साक्षी के साथ मतलब बचपन भी हुआ, बड़ा भी साथ में हुआ, सब कुछ। मतलब जितने भी गलत सही बातें, एक भाई बहन का जो प्यार होता है, लड़ाई हुआ, बातें हुई, भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ये वो कर रहे हो। अभी मैं अब बताता हूँ आपको, मैं पटना से कल का फ़्लाइट का टिकट लेके आज पहुँचा। छुट्टी नहीं मुझे मिली, लेकिन फिर भी मुझे आना पड़ा, बिकॉज बहन की शादी। आप अब दिस इज फैक्ट, आप चाचा से पूछ सकते हैं। मैं कल का टिकट कटाया, साक्षी बोली कि भैया आप नहीं आ रहे हैं, बड़ा भाई नहीं रहेगा बहन की शादी में। तो ये प्यार है जो
फिर दोबारा मतलब बहन तो बहुत है, लेकिन एक बड़ी बहन का जो होता है ना, बड़ा भाई, बहुत मतलब हर एक कोना एक साक्षी का ना कोना कोना होगा एक साक्षी के लिए। हर घर का वो कोना याद दिलाएगा साक्षी है। नहीं हड़पा नहीं, वही वो वैसे का वैसे ही रहे। दो कबर्ड है हमारे घर पे, हमारे कमरे में। एक कबर्ड मेरा है और एक कबर्ड मेरी बहन का है। और मेरी बहन का कबर्ड वैसा ही रहेगा, कपड़े भी वही रहेंगे, सामान भी वही रहेगा, वैसा ही बिखरा रहेगा कि साक्षी जब भी आएगी तो उसको ये नहीं लगा कि वो दूसरे के घर पे आई है। उसको लगा कि उसने जहाँ से अपना जर्नी ख़त्म किया था वहीं से वो शुरू करेगी। तो वही चीज़ ऐसी रहने वाली है। एक और इसके शायद बहुत दिल के करीब है मेरा बच्चा छोटी। इस तक मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं पहुंचाता ना सर। भाई क्या याद करेंगे? ओहो, आपकी सीट है वहां पर। दोस्तों एक बार भाई, दोस्तों देखिए यहाँ पर माता श्री जो हैं पहुंच गई हैं। साक्षी जी की मम्मी है, वहाँ दिखाओ ना। और मैं मेरे इस बेटे को जो साक्षी के बहुत करीब रहा है, दूर रह के भी सबसे करीब रहा है, वो है मेरा बेटा छोटी। ये दो शब्द बोलेगा मेरी बेटी। पूरा परिवार यहाँ पर आ गया। अब छोटे भाई की तरफ चलते हैं और उसके बाद में सीधे मम्मा से बात करेंगे। जी साहब, क्या याद कर रहे हैं आप आज? याद सच्ची में बोलूँ तो बहुत कुछ याद कर रहा हूँ। मैं भाई कम दोस्त ज़्यादा हूँ, ये इसको पता है। वो सीसीडी गैंग बोला ना, तो सीसीडी गैंग में इसके दोस्त में इकलौता मैं ही भाई हूँ। मैं जब यहाँ पे रहता था, मैं पुणे में जॉब करता था और हर वीकेंड में आता था। ये दोनों मेरे को ना इसी भरोसे पर छोड़ते थे कि साक्षी मेरे साथ जा रही। हर जगह जहाँ भी हो, जो भी किया है, हमने जितनी भी मस्तियाँ की है ना, ये इसको पता है और मुझे ही पता है। ये इन लोग तक को जाने भी नहीं दिया है। और कुछ भी सीक्रेट्स है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है जो कि सिर्फ इससे रिलेटेड, मेरे से रिलेटेड है ना, तो सिर्फ हम ही दोनों से, कोई जान भी नहीं पाएगा, कभी नहीं जान पाएगा। ये सीक्रेट इसी के साथ जाएगी मेरी, ये इसी के पास रहेगी और किसी से नहीं। सीक्रेट का खुलासा करो ना यार। नहीं। तो पूरा परिवार है। मेरे पास है, मैं नहीं बता। वो नहीं बता साक्षी से पूछेंगे। ठीक है, साक्षी से पूछेंगे। सो लाइए साहब, देखिए ऐसा है कि अब मैम के पास चलते हैं और आज बहुत ही खुश हैं आप। मैंने देखा आप इतना ज़्यादा अपने, आप मुझे नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना? सैलब तक जाओ। नहीं ठीक है मैम, नहीं मैम अभी ठीक है। आप इतना ज़्यादा आज इतने खुश हैं। आपने, मैंने देखा आपने परफॉर्मेंस दी है। बिटिया की शादी है जी, क्या कहेंगे? प्लीज़ आप कुछ कहें, क्योंकि पहले बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। बेटी के बारे में मैं क्या बताऊं? इसने जो मुझे खुशी दी है कि इसका बस एक ही शर्त था कि मेरी शादी में मेरे परिवार के सारे लोग आएँ, इनके सारे दोस्त आएँ और जो भी जान पहचान वाले हों सब आएँ, जिससे मेरी बेटी का और मेरा रिश्ता है। और राधा रानी की कृपा ऐसी है कि हर लोग आए हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं। और किसी ने तो बहुत सरप्राइज़ दे दिया। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी लोग आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि हर दिन, आप समझिए कि ये फंक्शन 24 से हम यहाँ आए हैं और 25 से हर रोज़ 50 लोग बढ़ रहे हैं। तो आप समझिए 25, 26 और कल भी कुछ लोग आएंगे। तो ये इसका सौभाग्य है, मेरी बेटी का सौभाग्य है। वो बहुत खुशकिस्मत है कि इतने परिवार को जमा कर ली। तो ये बहुत महायज्ञ है। मैं इसको मामूली यज्ञ नहीं समझ रही हूँ, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। और ये सब संभव मेरे लिए तो सिर्फ एक ही इंसान किया। मेरी सारी खुशियों को उन्होंने सर आँखों पे रखा। मेरी ज़ुबान खुलने से पहले हर चीज़ मेरी बेटी की शादी के लिए पूरी किया। और वो सिर्फ इकलौता मेरा पति है, उनके अलावा कोई कर भी नहीं सकता। और एक मेरा विश्वास भगवान पे है कि अभी आगे भी जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे भी होंगी, वो सब अच्छी हो जाएंगी। और नो डाउट ये बहुत लैविश शादी है और जो भी अरेंजमेंट हो रहा है या जो भी चीज़ें हो रही हैं
वो सिर्फ इनकी बदौलत हो रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेरी खुशियों का ध्यान रखे हैं। मेरे चेहरे पे, मेरे आँखों में बिल्कुल आंसू नहीं देखना है इनको, और बिल्कुल उदासी नहीं देखना है। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी। मैं तब तक नहीं रोऊंगी जब तक मैं मेरी बेटी को विदा ना कर लूँ। जब मेरी बेटी विदा हो जाएगी उसके बाद देखती हूँ। लेकिन मैंने हर समय यहाँ पे ऐसा माहौल रखा है कि किसी को दुखी नहीं देख सकती मैं किसी से नाराज़ नहीं हो सकती, किसी को दुखी नहीं देख सकती, तो मैं मेरी बेटी को दुखी करके मैं विदा नहीं करूँगी। इसके लिए मैंने स्पेशल डोली बुलाई हूँ, और मैं चाहूँगी कि इसकी विदाई के समय आप लोग रहिए। और इस ज़माने में, आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जिसकी, और यंग जनरेशन, मेरी बेटी के जैसे जनरेशन वाले को ये इच्छा है कि मैं पापा के घर से डोली में विदा हूँ। कांधे के लिए तो भगवान ने इसके घर में इतने सारे भाई, पापा, चाचा सब भर के दिए हैं। बहुत बड़े खानदान की बेटी है। आपके सामने आपके दामाद हैं, क्या चाहेंगी आप चंद शब्दों में, अगर उनसे कोई फरमाइश करना चाहें? सागर में मोती मिल गया, उनके लिए बस मेरे लिए एक ही लाइन है। और मैंने शायद इनसे बेहतर कल्पना कभी नहीं की थी। ये मेरे कल्पनाओं से भी ऊपर है। और हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि साक्षी को इतना अच्छा परिवार मिलेगा। सिर्फ मेरे दामाद नहीं, पूरा परिवार। और परिवार में भी कोई ये नहीं कि उनकी माँ या उनके पिताजी, फुल, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़े हों, कहीं दूर रिलेशन में भी हों, सारे लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा ना, मैंने सागर से सिर्फ मोती चुरा ली। मेरी झोली में बस भगवान ने मोती दे दिया है, और इसकी चमक हमेशा मेरी बेटी बना के रखेगी। चलिए ठीक है, मैं अब दोस्तों देखिए ऐसा है, बातों का सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा है। दामाद जी की तरफ चलते हैं। क्या साहब, इतनी ज़्यादा उम्मीदें, इतना ज़्यादा लोग आपको प्यार कर रहे हैं, और क्या कहेंगे आप, कैसे रखेंगे? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग के आशीर्वाद से हम कोशिश पक्का ज़रूर जारी रखेंगे हमेशा के लिए कि इनको हम खुश रखें। एंड हम पूरे दिल से कहते हैं कि हम पूरा जी जान लगा करके इनको खुश रखने का पूरा कोशिश करेंगे। साक्षी, क्या रिएक्शन है ब्रो? देखिए फौज देखिए कितनी बड़ी है। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बाकी है। और भी है। बस चंद पन्ने हैं, किताब तो अभी। अरे भाई, एक मेरे को बात बताओ, एकदम रियलिटी। हाँ, सब अपने ही लोग हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन एक आखिरी बात। साक्षी जब कॉलेज में गई तो हम और उसके पापा ने उसे बिठाया रात में, और उसको बोला कि बेटा अब तुम बड़ी हो गई, कॉलेज में जाओगी, तो तुम्हें कोई लड़के पसंद आए तो हमें बताना। उसका उसी समय एक ही निर्णय था कि मम्मी मुझे लव मैरिज नहीं करना, अरेंज मैरिज करना है। और उसने जो मुझे, हम पूरे परिवार को जो सौभाग्य दिया है, उसके लिए मैं इसकी, मतलब मैं जितनी बार जन्म लूँ उतनी बार मैं कर्ज़दार रहूँगी। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। बहुत बढ़िया बात की है। देखिए, बहुत अहम सवाल है साहब, ऐसा बताइए, इतना सारा लोग आपको दबा तो नहीं रहा है? खलनायक जी भी बैठे, कुछ भी देखिए, खुलकर बोलिए, पूरा भोजपुरी दर्शक आपके साथ है। मैं बिल्कुल कोई दबाव में नहीं हूँ। इनफैक्ट आप तो सीरियस हो गए यार। इनफैक्ट जो छोटी भैया ने बोला, ये भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं अब। अच्छा, सब यंग साल हैं आपको मिले हैं ना? बहुत। साक्षी, तो आखिरी में जाते जाते, इतना सीधा साधा पति मिला है आपको। इसने गाना गाया ना, मेरे सैया सुपरस्टार। हाँ, गाया नहीं मम्मी, डांस किया। डांस किया। क्या कहेंगी साक्षी, जाते जाते आखिरी में? पति सुपरस्टार। कि ये शरीफ क्यों है उसके बारे में बताऊं कि क्या? हाँ, और क्या बताएं, मतलब आप ये बताइए कि इतना शरीफ बंदा मिल गया है, बढ़िया है। आजकल लड़कियां को जो चाहिए वो आपने देखा इनमें? हाँ, और ऐसा नहीं है कि शरीफ हैं तो करके मैं ये हो रहा, बट है बहुत सारे ऐसे कनेक्शन हुए हैं, तो उसके थ्रू हम दोनों ने हाँ बोला है। और वैसे भी दोस्तों, जिनके पिता इतने सुपर डुपर खलनायक रहे हैं,
मतलब कितने लोगों को उठाए हैं आप समझते ही हैं साहब। जाते जाते तमाम दर्शक हैं, आपके पूरे परिवार से मुलाकात हुई इनकी, क्या कहेंगे आखिरी शब्द आज के इस इंटरव्यू का? देसी भारत देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप सबसे आग्रह निवेदन यही है कि मेरी बेटी को आशीर्वाद दें। आज मेरी बेटी ने मुझे कृतज्ञ कर दिया। मैं आज एक पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया, इसलिए कि मेरी बेटी की शादी हो रही है। और मेरी पत्नी ने एक बात बहुत सही बताया है कि आज के इस युग में, इस आधुनिक युग में, एक बेटी का ये कहना कि मैं कभी भी लव मैरिज नहीं कर पाऊंगी, आप जिसको पसंद करके देंगे मैं उसी को पसंद करूंगी, इससे बड़ा सौभाग्य एक पिता के लिए, एक माता के लिए कुछ नहीं होता है, एक पूरे परिवार के लिए। आज वही हुआ है कि मेरी बेटी उसी रिश्ते को पसंद की है जिसको मेरी पत्नी ने पसंद किया। और मैं एक चीज़ और बता दूं, इस पूरे फंक्शन में, इस 5 दिन के इस महोत्सव में कहूँगा, मेरा कोई योगदान नहीं है। हर चीज़ मेरी पत्नी ने, मेरी बेटी की माँ ने संचालित किया है, सुनियोजित किया है और उसको कार्य रूप भी इन्होंने ही दिया है। मैं भी एक, ये जो बताया जाता है कि मुझे ये पहनना है, ये करना है, ऐसे करना है, वही करता हूँ। और आज अंतिम दिन है, कल मेरी बेटी की शादी है। शादी के बाद भले ही ये माने कि मेरी बेटी मेरी ही रहेगी, बट ये सात्विक सत्य है कि बेटियां हमेशा पराई होती हैं। उनका उदाहरण हमेशा धान की फसल से दिया जाता है कि उगती कहीं और है और फलती कहीं और है। बेटी होगी मेरे पास, फलेगी हमारे दामाद जी के घर पे। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरी किस्मत में मेरी बेटी के लिए जो वर चुना है ईश्वर ने, वो नीतीश जी जैसे सरल सहज इंसान। और इससे भी बड़ी खुशकिस्मती हमारे लिए ये है कि नीतीश जी के फादर मदर, यानी कि मेरी बेटी के सास ससुर, कभी भी मेरी बेटी को बहू नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमेशा बेटी ही मानते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य एक माता पिता के लिए, एक बेटी के पूरे परिवार के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं खुश हूँ, बेइंतहा खुश हूँ कि ऐसा परिवार ईश्वर ने दिया, ऐसे परिवार का संस्कार ईश्वर ने मेरी बेटी को सौंपा। और मुझे ये गुमान है कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी, कुशल रहेगी और ज़िंदगी में ये दोनों दंपत्य सफल रहेंगे। धन्यवाद। क्या बात है साहब, वाह। दोस्तों आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। मेरे को लगता है कि मेरे आज तक के जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने देसी भारत पर किए, पहली बार एक पूरा परिवार इतने बड़े रूप में और पहली बार किसी शादी को मैंने कवर की है। मैं बहुत ज़्यादा खुश इस वजह से भी हूँ, बड़ा अपनापन आपने मुझे दिया यहाँ पर आने के बाद। मुझे भी लग रहा है मैं आप लोगों की फैमिली का हूँ। मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं, मेरी बहन की शादी है। जीजा जी आप डरो मत, आपके साथ मीडिया वाला भी है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप जो हैं बधाई, शुभेच्छा, शुभकामनाएं साक्षी को दें, इनके पति नीतीश को दें और बने रहें देसी भारत के साथ। इस तरह की खबरें हमेशा आपको मिलेगी।